फिर धूल चटाएंगे जीतन राम मांझी, किसको तो आरजेडी को। हालांकि अभी उनके परिवार में घमासान मचा है। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव क्यों नहीं अपना पत्ता खोल तो रहे? ये एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मतलब बड़ा सियासी खेल हुआ था। तो इनकी भी कोशिश होगी किसी ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो काट बन सके। जीतन राम मांझी सर सियासी छुरा पिजा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। फिर धूल चटाएंगे जीतन राम मांझी, किसको तो आरजेडी को, किसको तो उदय नारायण चौधरी को, कहां तो इमामगंज में। तो आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, इमामगंज को लेके तरह तरह की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो हैं बड़ी रणनीति बना रहे हैं और फिर धूल चटा देंगे आरजेडी को, उदय नारायण चौधरी को। देखिए, बिहार में जो है 4 विधानसभा क्षेत्र है जहां उपचुनाव संभावित था। अभी तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन होने की पूरी संभावना। इसमें एक जो है इमामगंज भी है, गया संसदीय क्षेत्र की सीट है। वहाँ से जो विधायक थे हम के जीतन राम मांझी, वह सांसद बन गए गया संसदीय क्षेत्र। केंद्र में मंत्री हैं। तो वह चाहते हैं कि हम फिर इस सीट से अपने ही परिवार के लोगों को किसी को उम्मीदवारी दें। हालांकि अभी उनके परिवार में घमासान मचा है। बेटा कहता है हम जो है वो है छोटका परवीन मांझी, हाँ हम लड़ेंगे। पुतोह कहती है दीपा मांझी कि हम लड़ेंगे। समझे, बेटी भी कहती है कि हम लड़ेंगे, दामाद भी। हाँ, और दामाद भी। तो इस 4 गो में अब जीतन राम मांझी फैसला करेंगे किसको लड़ाते हैं चुनाव। वहाँ से उपचुनाव से एगो बेटा उनका एमएलसी हैं, मंत्री हैं, संतोष मांझी, सुमन कहिए उनका, सुमन लिखता है। लेकिन जीतन राम मांझी के लिए वह प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। अपने भी जीते हैं। अब प्रतिष्ठा की सीट इसलिए है कि वहाँ से जो लड़ते रहे हैं आरजेडी के टिकट पर या जदयू के टिकट पर, मैं उदय नारायण चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उनसे सीधी लड़ाई जो है ना जीतन राम मांझी की, व्यक्तिगत लड़ाई। पार्टी की लड़ाई तो है, या भी जो उदय नारायण चौधरी हैं राजद में, है ना। 2020 में चुनाव लड़े थे इमामगंज, पहले भी लड़े थे, उनका हैट्रिक लगा हुआ। 2000 में जीते थे उदय नारायण चौधरी, 2005 में भी जीते थे, 2010 में भी जीते थे। तो पहले हैट्रिक लगा चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि उनकी वह सीट है, तो उन पर उनका दावा बनेगा। हालांकि अभी तक घोषित नहीं हुआ, मतलब आरजेडी भी अपना भी, हाँ, लेकिन संभावना है कि उदय नारायण चौधरी ही फिर से इमामगंज में भाग अपनाएं, फाइट करेंगे। करें। और जीतन राम मांझी की कोशिश है, उदय नारायण चौधरी अगर कैंडिडेट बनते हैं राजद की ओर से, तो उनको हर हार में हराना है। क्यों? 2014 में जब नीतीश कुमार जी इनको बना दिए थे मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव में हार गए बुरी तरह से नीतीश जी, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे थे उस समय। 2 सीट मात्र जीते थे, नरेंद्र मोदी से सीधा फाइट कर लिए थे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे। पत्तल उत्तल जो छीन लिए थे बिहार में, हाँ, जो छीन लिए थे। हालांकि परिस्थितियां बदलती है, बदली हुई है। अभी नीतीश कुमार जी जो हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और कहिए तो नीतीश कुमार के भरोसे ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार भी चल रही है। तो परिस्थितियां बदलती है राजनीति में। अब जीतन राम मांझी भी उस जो है मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में। अब सवाल है, इसीलिए उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे वह थे उदय नारायण चौधरी, और जीतन राम मांझी का आरोप है कि उदय नारायण चौधरी ने, जब वह पार्टी टूट गई थी विश्वास मत के दौरान विधानसभा में, जीतन राम मांझी अलग हो गए थे और आनंद फानंद में जो है मुख्यमंत्री पद से उनको हटाकर नीतीश कुमार जी हथिया लिए फिर से मुख्यमंत्री पद। उस समय जो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका थी उस पर जीतन राम मांझी को आपत्ति थी। जीतन राम मांझी चाह रहे थे कि निष्पक्ष नहीं थे, निष्पक्षता नहीं बढ़ती। मतलब उस समय उदय नारायण चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे।
इधर लालू प्रसाद समर्थन दे के नीतीश कुमार जी की सरकार को बचा लिए। तो ये एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, मतलब बड़ा सियासी खेल हुआ था। उसमें जीतन राम मांझी जो है इसको उसी समय से उदय नारायण चौधरी से सियासत के जो है रंग व्यक्तिगत तौर पर ले लिया, मतलब ये पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी। और 2015 का जब विधानसभा चुनाव हुआ उस समय नीतीश कुमार जी थे महागठबंधन में, ताकत मजबूत थी और बेचारे जीतन राम मांझी चले आए थे एनडीए में, हम के थे, हम उन्होंने पार्टी बना ली थी अपनी। वह अक्सर हम मखदूमपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2015 में मखदूमपुर से भी खड़ा हो गए और इमामगंज से भी, इसलिए कि उदय नारायण चौधरी थे इमामगंज से कैंडिडेट, उनको उदय नारायण चौधरी को हराना था। और देखिए संजोग या सियासत का खेल, नीतीश कुमार जी इतने मजबूत थे 2015 में और लालू प्रसाद जी की भी ताकत थी, फिर भी जीतन राम मांझी 2015 में इमामगंज से उदय नारायण चौधरी को हरा दिए, सीधे पटकनी दे दिए। और 3 बार से जो इमामगंज से हैट्रिक लगा रहे थे उदय नारायण चौधरी, 4 खाने चित हो गए। तो उसके बाद से जीतन राम मांझी का हौसला बुलंद, हालांकि वह मखदूमपुर से 2015 में हार गए थे, 2015 में तो जीत ही गए, जबकि उतना दबाव था, उतना ये था, मजबूत स्थिति थी महागठबंधन की, बावजूद इसके उदय नारायण चौधरी हार गए। और उदय नारायण चौधरी फिर 2020 में उनको जब कोई महत्व नहीं मिला एनडीए में जदयू की ओर से, तो चले गए अपना राजद की ओर। तो राजद का वो कैंडिडेट बन गया 2020 में, और हमसे तो थे ही जीतन राम मांझी, उसमें भी उनको हरा दिए जीतन राम मांझी। तो चूंकि जीतन राम मांझी की व्यक्तिगत खुन्नस है उदय नारायण चौधरी से, उनको इस सीट से नहीं जीतने देना, और उदय नारायण चौधरी इमामगंज छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह भी उसको मानते हैं कि मेरा तो ये जो है आजमाया हुआ सीट है। अब है रोचक प्रसंग इसमें कि अब जो उपचुनाव होना है, संभावना है कि उदय नारायण चौधरी को ही राजद कैंडिडेट बनाए। उनकी भी इच्छा है कि हम फिर से विधानसभा पहुंचे, और इधर जीतन राम मांझी ऐसा कैंडिडेट देना चाहते हैं जो उदय नारायण चौधरी को पटक दे। मतलब जीतन राम मांझी सर सियासी छुरा पिजा रहे हैं उदय नारायण चौधरी के लिए, नारायण चौधरी के लिए। लेकिन इसमें आरे आ रहा उनका परिवार का लोग, परिवार में ही कलह मचा है, हर कोई चाहता है यह सीट लपक लें। तो सर कहीं इसका लाभ उदय नारायण चौधरी को तो नहीं मिल जाएगा? इसीलिए न जीतन राम मांझी पत्ता नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए एकदम से शांत हैं, वो चुपचाप जो हैं और वो गोटी सेट कर रहे हैं कि किसको दिया जाए जो इस सीट को सुरक्षित रख सके। तो इसमें अब जैसे है परवीन मांझी की कोई सियासी पहचान जो है न इमामगंज में है न गया में है, कहीं नहीं। क्योंकि छोटे पुत्र हैं नहीं मांझी जी के। संतोष सुमन मंत्री हैं, एमएलसी हैं, अब तो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी एक पहचान हो गई है। बहुत मुद्दे पर वह प्रखर जो है जवाब भी देते हैं। अब जैसे चिराग पासवान को भी वह देते हैं जवाब। अभी जो है SC ST वाला जो कोटे की बात हो रही है, आरक्षण का जो मसला है, उसमें चिराग पासवान का जो लाइन है उससे इतर लाइन जो है संतोष सुमन भी अपनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी तो खुल के कहते हैं कि 4 जाति जो है लाभ लीजिएगा, ठीक है, तो कर रहे हैं मोदी जी, क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं, अभी तक 4 जातीय लिए लाभ। उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला सही है। हाँ, उनका ये कहना है कि कोर्ट का फैसला सही है। आज जो स्वार्थी लोग हैं वो लोग हल्ला कर रहे हैं, वो तो खुल के कहते हैं कौन कौन जात लिया। वो अभी भी पूछते हैं कि कहिए काय गो भुइयाँ है IAS, काय गो मुसहर IAS है, IPS है। मतलब उनका है कि इस जो शेड्यूल कास्ट है, दलित जातियां हैं, उसमें भी कुछ खास वर्ग जो है आरक्षण का लाभ 76 वर्षों से उठा रहा है। अब कुछ खास वर्ग, मतलब कुछ वर्ग जो है वह अभी तक उपेक्षित,
तो जीतन राम मांझी के इस तर्क में दम भी। आप जाके देखिए कि मांझियों के टोला में क्या स्थिति है, बदहाली की स्थिति है। तो देखने वाली चीज़ है। गांव जाइए, पासवान के टोला में देखिए, चमार के टोला में देखिए, रविदास के टोला में जाके देखिए, अब पूरा भोजपुर इलाके में कितना तरक्की है उन लोगों की, नौकरी में भी, सामाजिक स्तर पर भी। तो जीतन राम मांझी के आरोप में दम, और इस तरह का जो बयान आ रहा है उससे तो आपस में ही हो रहा है। मतलब शेड्यूल कास्ट में जो है उपजातियां जो है वो आपस में ही आरक्षण के लिए टकरा रही हैं। अच्छा सर, आरक्षण पे हम लोग चले आए, फिर आते हैं इमामगंज पर। अच्छा सर, ये आप बताइए कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव क्यों नहीं अपना पत्ता खोल रहे हैं? ठीक है, अगर उदय नारायण चौधरी ही प्रत्याशी होंगे, एक तरफ तो बात हम लोगों ने कह दी है अपने दर्शकों से कि छुड़ा पी जा रहे हैं, सियासी छुड़ा, कौन था? जीतन राम मांझी। तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं इमामगंज को लेकर? तेजस्वी यादव भी यही देख रहे हैं कि उनका कौन कैंडिडेट होता है, जीतन राम मांझी का हमसे कौन कैंडिडेट आता है। तो इनकी भी कोशिश होगी किसी ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाए जो काट बन सके। लेकिन उदय नारायण चौधरी लगे हुए हैं, अगर इस सीट से प्रत्याशी जरूर उतारा जाए। हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि उनका जो है इमामगंज सीट से विशेष लगाव उदय नारायण चौधरी की। अच्छा सर, एक बात और कि अगर यही सीन जो चर्चा हो रही है कि एक तरफ से उदय नारायण चौधरी रहेंगे, दूसरी तरफ से इनके परिवार से, मांझी जी के परिवार से कोई प्रत्याशी होंगे, तो कैसी तस्वीर उभरेगी वहाँ पे? जीत का माला किसके गले में चला जाएगा? क्या होगा? अगर जीतन राम मांझी की ओर से दीपा मांझी, उनकी जो बहू है, उसको अगर कैंडिडेट बनाया जाता है तो वह टक्कर देने में सक्षम होगी, जिसकी ज़्यादा संभावना क्षेत्र में चर्चा भी, और संभावना है कि दीपा मांझी ही हम की प्रत्याशी होंगी। एक क्योंकि वह बहुत मामले में बहुत एक्टिव रहती है, बयान देती सोशल मीडिया पे बहुत। हाँ, और इधर से उदय नारायण चौधरी लड़ेंगे। अगर जीतन राम मांझी की मेहनत काम आ गई और जो उन्होंने क्षेत्र में जो काम किया, तभी तो जीत रहे हैं। 15 में जीत गए, 20 में भी जीत गए, और उदय नारायण चौधरी को हरा दिए। तो जैसे जीत का उदय नारायण चौधरी का हैट्रिक बना, तो हार का भी हैट्रिक उदय नारायण चौधरी के गले में जो माला पहना, हार वाला। तो आप समझ गए होंगे, इमामगंज में सियासी लड़ाई होगी और उस लड़ाई में मांझी पटकनी देंगे फिर से। किसको? तो उदय नारायण चौधरी को, राजद को। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।